अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, फंक्शन एंड लिमिट्स। अब फंक्शन एंड लिमिट्स में हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की हुई है। अब इस एकेडमी के अंदर हम एक एक क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, तो इसके हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। मैं तीनों को रिपीट कर देता हूं कि पहले क्वेश्चन के अंदर हमने जस्ट लिमिट अप्लाई, यानी कहीं पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा था या कहीं पे 0/0 फॉर्म नहीं आ रही थी, तो उसमें हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की थी। कुछ लिमिट्स के रूल देखते हुए हमने जस्ट लिमिट को अप्लाई किया था। अब उसके बाद इसके दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमने कुछ अलजेब्रिक टेक्निक का इस्तेमाल किया था, और उसके इस्तेमाल करते हुए अलजेब्रिक टेक्निक्स को हमने करते हुए इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। जैसा कि मैं लिखता हूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखा हमने, तो उसके लिए हमने ये चीज देखी कि हमारे पास लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी, n अप्रोचेज टू 0 या थीटा अप्रोचेज टू 0, साइन थीटा बाई थीटा ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। यानी ये हमने प्रूव भी किया था, और फिर इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन भी थे वो भी हमने सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। अब उसके लिए हमें ये याद होना चाहिए कि लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर n इक्वल टू e। इस तरह से इस क्वेश्चन के लिए पहले हमने ये प्रूव किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। इस क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे कि ये आपके पास इसके इक्वल होता है, और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर n इक्वल टू e। अब इसके लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी प्रूफ के अंदर। अब मुझे पता है, एज वी नो दैट द बायनोमियल सीरीज, यानी हम जानते हैं कि बायनोमियल सीरीज क्या होती है? 1 प्लस एक्स होल पावर n किसके इक्वल होती है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स के डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यू डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। यानी क्या? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन में एक कमी, और इधर आपके पास x की पावर 0 है, इधर x की पावर 1 होगी, इधर x की पावर 2। अब इधर n में एक और कमी n माइनस 2 और x में एक इजाफा। इसी तरह से आपको सुहान आप लिखते हैं। अब एग्जैक्ट आपने यही बात, यानी इसी में आपने ये वैल्यू पुट करनी। अब होगा क्या कि जब आप लिखेंगे 1 प्लस 1/n होल पावर है, जब इस पे आप अप्लाई करेंगे बायनोमियल सीरीज, तो बायनोमियल सीरीज में यहां पे देखिए x है, यहां पे x की जगह क्या है? 1/n। तो हम पुट कर सकते हैं पुट x इक्वल टू 1/n, यानी आपने यही बायनोमियल सीरीज उठा के यहां पे लिखनी है, लेकिन जहां जहां x होगा वहां पे आपने क्या पुट कर देना है? 1/n। अब यहां पे देखिए x है, तो मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया? 1/n। यहां पे x स्क्वायर है, तो मैंने क्या लिख दिया? x की जगह 1/n। और फिर यहां पे x है, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? 1/n। अब यहां पे देखें तो ये n और n कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा प्लस। अब यहां से मैंने एक स्टेप डायरेक्ट लिखा, जरा बात को और से समझने की कोशिश करनी है। n आपके पास अपनी जगह। अब इस n में से, इस n माइनस 1 में से मैं n को कॉमन ले रहा हूं, तो जब मैं n को कॉमन लूंगा तो एक n बाहर चला जाएगा, एक n ये होगा, n स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अंदर क्या बचेगा? n बाहर चला गया, 1 आ गया, और यहां पे 1 है, तो मैं n को मल्टीप्लाई भी करूंगा, डिवाइड भी करूंगा। मल्टीप्लाई वाला बाहर चला जाएगा और डिवीजन वाला अपनी जगह। अब ये आपके पास 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर में लिख दिया उसी तरह, और 2 फैक्टोरियल होता है 2.1, तो 2.1 आपके पास 2 ही आ जाएगा।
अब नेक्स्ट स्टेप में भी आपने उसी तरह से लिखना है, एक n आपके पास ये है। अब एक n में इधर से बाहर निकालूंगा तो यहां पे 1 रह जाएगा और यहां पे 1/n हो जाएगा, क्योंकि n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई वाला बाहर आ जाएगा। अब एक n बाहर आ गया, n स्क्वायर हो गया। लेकिन आपको नेक्स्ट एक और नजर आ रहा है n-2, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे कि इस n में से आप n-2 में से आपने n को बाहर निकाल लेना है। तो जब n बाहर आ जाएगा तो n क्यूब बन जाएगा, पहले n स्क्वायर था, कॉमन आया तो यहां पे n है तो 1 रह जाएगा, यहां पे 2 है तो n मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा, तो क्या होगा कि एक n बाहर आ गया, डिवीजन वाला अपनी जगह, और ये 1/n क्यूब। अब 3 फैक्टोरियल है, 3 डॉट 2 डॉट 1 आ जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा। अब क्या होगा कि देखें, जैसे ये n और n कैंसिल हो गया, अब ये n स्क्वायर और n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 और 1 माइनस 1/n आ जाएगा, प्लस ये 1/6 मैंने पहले लिख दिया, ये वाली बात और ये वाली बात ये लिख दी, ये और ये कट गया। अब देखें आपके पास, आपने यहां पे लिमिट भी लिखी थी, मैंने साथ में लिमिट भी अप्लाई कर दी, इस दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी, यहां पे भी लिमिट अप्लाई कर दी और इस तरफ भी लिमिट अप्लाई कर दी। अब देखें मुझे चाहिए क्या, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो E होता है वो 2.71 के, यानी E की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.71 है। मुझे इससे, इसकी सिंप्लीफिकेशन से ऐसा रिजल्ट आना चाहिए कि जो आपके पास ये वैल्यू। अब उसके लिए जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा इस पोर्शन के अंदर, तो यहां पे देखें तो आपके पास क्या बात चला है, ये 2 अपनी जगह। अब मैंने साथ मेंशन भी कर दिया कि व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जब n अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, देन 1/n और 2/n ये किसको अप्रोच करेगा। तो आपको एक बात का तो पता है कि एज वी नो दैट एनीथिंग डिवाइड बाय 0 ये होता है अनडिफाइंड, और एनीथिंग या 0 डिवाइड बाय एनीथिंग ये आपके पास 0 होता है, और एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी ये भी आपके पास क्या होता है, 0 होता है। अब देखो एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी, जब n की जगह इंफिनिटी होगा तो एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी मैंने क्या लिख दिया, 0 होता है। एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी क्या होगा, जब n अप्रोच करेगा इंफिनिटी को तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो जब मैं यहां पे अप्लाई करूंगा, अब लिमिट अप्लाई कर देता हूं, तो लिमिट जहां जहां n है वहां पे आपने इंफिनिटी पुट कर देना, जहां जहां n है वहां पे इंफिनिटी पुट कर दिया। जब इंफिनिटी पुट कर दिया तो आपको पता है एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी रिजल्ट इज 0, एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी रिजल्ट इज 0, एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी रिजल्ट इज 0। बचा क्या इससे, 2, 1/2 और 1/6। ये आपके पास 1 प्लस 1 माइनस 0 1 होगा, क्योंकि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, और 1 माइनस 0 सॉरी 1 माइनस 0 आपके पास 1 होगा, क्योंकि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। 1 माइनस 0 अगेन 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, और 1 मल्टीप्लाई 1/6 1/6 होगा, 1 क्योंकि एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब यहां पे इसको सैंपल किया जाए तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, 1/2 0.5 और 1/6 0.16, और इसको ऐड किया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास ये किसके इक्वल आता है, 2.71, जो कि E के इक्वल होता है। और अब मैं लिख सकता हूं कि ये वैल्यू, इससे क्या रिजल्ट आया, E आ गया। तो ये था हमारा प्रूफ, जिस तरह से हमने बाकी भी प्रूफ किए थे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अब हमने ये प्रूफ कर लिया है, इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे। अब उन क्वेश्चन को आपने सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्म बनानी है और उसकी जगह आपने ई लिख देना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये थ्योरम समझ आया होगा, और अगर कोई बात इससे रिलेटेड नहीं समझ आई है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।